कुछ अपडेट्स और डिटेल्स आपको आज ट्रेनिंग में दूंगा रिगार्डिंग हाउ टू डू बुकिंग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज। अब जब हम इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो इंडिया का ट्रैवल बहुत अलग है एक्सपोर्ट ट्रैवल, लाइक कुरियर इंडिया का बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट का कुरियर का एक अलग रास्ता है, उसका अपन देख लिया है। तो वैसे ही हमको फॉरेन में कभी जाना है तो फॉरेन के ट्रैवल की दुनिया अलग रहती है, तो क्या क्या रहती है उसके बारे में बात करेंगे। फॉरेन के ट्रैवल में ऑफ कोर्स वी विल हैव अ फॉरेन एजेंट ऑलवेज विद अस हु विल बी इंश्योरिंग टू पार्ट्स टू अस। वन इज द ऑप्शंस ऑफ फ्लाइट्स एंड सेकंड इज द ऑप्शंस ऑफ द सेकंड इज द कंप्लायंस पार्ट जो है पर्टिकुलरली वीज़ा, क्योंकि वीज़ा के बगैर आप वहाँ पे निषेध है और फिर आपकी बैंड बज जाएगी, मज़ा आ जाएगा। सो हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इम्परेटिव कि वैसे हमारे ऑलरेडी एक ट्रैवल एजेंट है मैडम संघवी मैडम, उनका स्मिता संघवी मैडम। तो स्मिता मैडम की तरफ से मैंने एक इंक्वायरी डाली थी, मेरे को प्लान कर रहा हूँ मैं ट्रैवल टू अफ्रीका का, तो उसके लिए तो उसके बाद उसके अंदर मेरी जो ट्रैवल की इंक्वायरी थी वो इंक्वायरी के अगेंस्ट उन्होंने मुझे कुछ कोटेशन भेजा, तो मैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं अभी जैसे कैसे है। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को 2 दिन के लिए 23 से 2 तारीख के बीच में अफ्रीका में इथियोपिया, युगांडा, रवांडा जाना है। तो उन्होंने मेरे को ये डिटेल्स भेजे कोटेशन के, उसमें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये 2 ऑप्शंस भेजे। ऑप्शन 1 के अंदर फेयर, बैगेज कितना और उसकी डेट चेंज करने की कॉस्ट और कैंसिलेशन की कॉस्ट, और ऑप्शन 2 में फेयर, बैगेज कितना, डेट चेंज की कॉस्ट और कैंसिलेशन की कॉस्ट। और ये सब के सिवाय आपको पैरेलली सेकंड पार्ट था, अब यहाँ पे आपको सब ये शॉर्टकट में दिख रहा होगा, ये ईटी ये फ्लाइट नंबर है, इसकी उसकी डेट है, ये बॉम्बे टू ये टू है सब। तो यहाँ पे जो बॉम्ब टू ऐड है, फिर दूसरी ये हो गया, और वो 10:50 से 13:45 है। फिर दूसरी फ़्लाइट ये है और वो इतने बजे की है और वो है ऐड टू KGL। तीसरी फ़्लाइट है ये वाली जो है 26 नवंबर की, वो KGL टू EBB है। फिर चौथी फ़्लाइट जो है और उसका टाइम, चौथी फ़्लाइट जो है वो ये है, वो 28 नवंबर की है, वो EBB टू ऐड है, वो उसका टाइम। और फिर पाँचवीं फ़्लाइट जो है वो ये डेट की ऐड टू बॉम्ब है और ये है। तो ऐड क्या है, बॉम्ब क्या है, तो उसके शॉर्टकट से उन्होंने दी थी। ये है ऐड यानी अदीस अबाबा इथियोपिया है, और ईटी जो आपका रहता है वो तो इथियोपियन एयरलाइंस है जो आपकी एयरलाइन का शॉर्टकट है, और WB है वो रवांडा एयरलाइंस है। KGL है वो किगाली रवांडा है। तो ऐड टू है ना, बॉम्बे से ADD अदीस अबाबा जा रहे हैं 24 को सुबह 10 बजे निकले आप, 1-1:30 बजे पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे 3 बजे की फ़्लाइट है आपकी अदीस अबाबा से किगाली यानी रवांडा, जो आप पहुँचेंगे 3:45 को और 24 को। फिर आप 25 वहाँ 24 रहेंगे, शाम का पार्ट 25 रहेंगे। 26 को आपकी किगाली से EBB की फ़्लाइट है 8:20 की। अब ये थोड़ा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को 2 दिन चाहिए थे, मेरे को 2 दिन मिल ही नहीं रहे, मेरे लिए कम टाइम मिल रहा है मुझे। तो मेरे को उनसे बात करनी पड़ेगी कि मैडम मेरे को यार 26 नहीं, फिर 27 की मॉर्निंग की दो या आफ्टरनून की दो, 2 दिन मिनिमम चाहिए, उससे कम नहीं चल सकता। तो वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जनरली जब शाम को पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ बचता नहीं आपके हाथ में, यू जनरली क्लोज द डे। आप शाम को भैया तुम्हारा खाना खा लो, आराम करो, नेक्स्ट डे तुम चालू करो, क्योंकि शाम को वहाँ कोई ऑफिस में काम नहीं करता। 6 बजे कहानी उनके यहाँ क्लोज होती है, क्लोज हो जाती है। फिर किगाली से EBB यानी एंताबे युगांडा है, तो किगाली से यानी रवांडा से मैं युगांडा जा रहा 26 को 8:20 से 10:20 तक, और ये फ़्लाइट अलग है, WB यानी रवांडा एयरलाइन से। फिर EBB एंताबी में मैं पहुंचा, एंताबी से फिर डबल से इथियोपियन एयरलाइंस में 28 नवंबर को। अब 26 को पहुंचा मैं सुबह, तो काम होगा मेरा 26 का और 27 का, और 28 को मैं अराउंड 12 बजे दोपहर को निकलूँगा EBB यानी एंताबी युगांडा से वापस ऐड है एडिस अबाबा, और एडिस अबाबा में मैं अराउंड 2 बजे पहुँचूँगा। फिर मैं 28 को वहाँ हूँ, 28 के बाद 29, 30, 1 3 दिन उन्होंने पूरे डाल दिए, और 28 का आधा है 3.5 दिन। और फिर 2 को भैया तो रिटर्न आ जा रहा ना, तो 6:50 की तेरी फ़्लाइट है, और वो रात को 2:30 बजे आएगा बॉम्बे। तो इस तरीके का उन्होंने मुझे प्लान दिया है। सो देयर आर सर्टन डिस्क्रिपेंसीज इन डेट्स विच आई विल आस्क देम टू क्लियर, क्योंकि ये उन्होंने ऑनलाइन जाके चेक किया और किया। ये चीज़ हम भी निकाल सकते हैं, तो हमको भी ये निकालने का है। कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग एन ये अपना वेबसाइट कॉल्ड स्काई स्कैनर वर्ल्ड के लिए यूज़ होता है। तो वर्ल्ड के अंदर की आप कहीं से भी कहीं जाने की, तो उसमें ये निकालना है, बट उसमें डेट वाइज निकालना है,
क्योंकि मैडम जो बोलेंगी वो इतना ही होंगी 10 फ्लाइटें, तो अपने को जो चाहिए अपन वो निकाल के देंगे, बट मैडम से अपने को मोटा मोटी ये मिलता। और उसके बाद मैडम ये ज्ञान जो है वो बहुत क्रिटिकल है, तो अपन अपने को जो सूट हो रहा है वो निकालते हैं, मैडम को बोलते हैं कि मैडम ये पॉसिबल हमको दिख रहा है, आप एक बार देख लो, और वो हो गया तो हमको उसकी प्राइसिंग और ये बोलो, उसकी कहानी निकलती, ठीक है। और बैगेज फैगेज और ये वो। दूसरा कहानी है वीज़ा की, तो शेयरिंग वीज़ा डिटेल, ये वीज़ा डिटेल्स है, ये वीज़ा डिटेल्स खोल रहा हूँ मैं। तो वीज़ा डिटेल्स की जो कहानी रहती है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि वीज़ा डिटेल्स के अंदर जो होना वो होना है तो ठीक, नहीं तो नहीं, क्लियर कट है। आपको ईस्ट अफ्रीका यानी युगांडा, केनिया, रवांडा के लिए ये टूरिस्ट वीज़ा है आपका, जो 2000 प्लस $120 यानी 12,000 यानी अराउंड 14,000 रुपये का कहानी हो गई है। और ये आपका 2000 प्लस $75 यानी अराउंड 7500, तो अराउंड 9,500 का इथियोपिया का वीज़ा अलग आता है, और ये अराइवल पे है। और ये आपको इट इज़ अ जॉइंट टूरिस्ट वीज़ा, और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। 8 से 9 वर्किंग डेज़ का मिनिमम 8 से 9 वर्किंग डेज़ उसका प्रोसेसिंग टाइम है, यानी आपको बहुत पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट आपकी, तो आपका पासपोर्ट लगता, बायोडाटा पेज और एड्रेस पेज, और उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होना, 6 महीने की। ये सब पहले चेक करना पड़ता, नहीं तो वहाँ पे जाके वो आपकी हाथवाई निकाल देते, भैया वापस डिपोर्ट हो जाओ तुम इंडिया। दूसरा रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका। शेंजेन स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन है क्या है मैं आपको उस बारे में बताता हूँ। तीसरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है येलो फीवर का, ये एक स्पेशल है जो हम ऑलरेडी में निकलवाया है, वो देख लेना पड़ेगा, बट कि वो जिंदा है क्या, कि वो एक्सपायर हो गया। रिटर्न टिकट ऑफ कोर्स, और होस्ट इन्विटेशन लेटर प्लस प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ द होस्ट। तो होस्ट इन्विटेशन लेटर, इमिग्रेशन स्टेटस की जो ये है कहानी, ये उससे ही लेना पड़ेगा। किससे? अपन जा रहे हैं उनसे। तो पहले ये अपन अपने टिकट्स डेट्स निकाल लेंगे, फ्लाइट से ये सेंसिबल है क्या, वो फ्लाइट्स के ऊपर होस्ट यानी जिनके पास जा रहे हैं उनसे बात कर लेते, उनको ओके है क्या, और वो ओके है तो उनसे तो एक तरफ मैडम को बोल देते कि मैडम आप एक तरफ इसका मुझे कॉस्टिंग दो, और पैरेलली इनको बोलते भैया तुम्हारा, और मैडम का कॉस्टिंग आ गया और ओके है, तो इनको फिर दूसरी तरफ बोलेंगे कि भैया आप इसके हमारे को इन्विटेशन लेटर ये इस तरीके से दो, और आपका इमिग्रेशन स्टेटस का प्रूफ दे दो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी, अदरवाइज यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। और इसके लिए इथियोपिया की अलग कहानी है, तो उसको भी स्कैन पासपोर्ट कॉपी चाहिए, सेम वैसे ही, विथ मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट अफेयर है, इसमें नहीं रहे तो वापस डिपोर्ट कर डालते। थप्पा मारने के लिए ब्लैंक पेज रहता है, तो थप्पा 2 पेज ब्लैंक चाहिए, आपका भरी भी बुक नहीं चलती, आप देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा। और शेंजन स्पेसिफिकेशन का आपका फ़ोटो चाहिए, स्कैन फ़ोटो रेडी। यहाँ पे स्कैन फोटो नहीं है, यहाँ पे शेंजन का पासपोर्ट साइज़ आपको फोटोग्राफ चाहिए रिसेंट, और ये नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये इतना स्पेसिफिक है कहानी। और अभी उसके साथ पैरेलली आपका ये शेंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो जस्ट अलाउ मी टू गिव यू दैट डिटेल्स ऑल्सो। ये उन्होंने गूगल का ही स्क्रीन शॉट, शेंजन वीज़ा फोटो इज दिस बाय दिस फोटो टेकन ऑन अ वाइड हाई क्वालिटी नॉर्मल फोटोग्राफ पिकर, एप्लीकेंट फेस शुड बी क्लियरली विजिबल। 70 से 80% फेस ने कवर करना चाहिए फोटो का, इतना बड़ा फोटो रहता है वो, और विदाउट स्माइल और ग्लासेस। उसमें आप कुछ कवरिंग बट फेस कवर नहीं कर सकते, बाकी कवरिंग आपका कुछ हो रिलीजियस वगैरह चलता, ठीक है, अंडरस्टूड, दिस इज इट। तो इस तरीके से इसको प्रोसेस करना है, और मैडम के साथ फाइनल हुआ कि इसको आगे बढ़ाना है।